अगर आप चाहते हैं कि आपकी आदतें आपकी सफलता की गारंटी बने, अगर आप चाहते हैं कि लोग सिर्फ आपकी बात न सुने बल्कि आपसे प्रभावित हों, तो यह किताब सिर्फ एक पढ़ने लायक किताब नहीं, एक जीने लायक अनुभव है। स्टीवन आर कवी एक ऐसा लेखक जिन्होंने लीडरशिप और पर्सनल डेवलपमेंट की दुनिया को नया आयाम दिया। उन्होंने सिर्फ सिद्धांत नहीं दिए, उन्होंने एक क्रांतिकारी सोच दी जो कहती है कि सफलता कोई तकनीक नहीं बल्कि चरित्र से जुड़ी आदतों का नतीजा है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल दुनिया की उन चुनिंदा किताबों में से एक है जिसे पढ़ने के बाद लोग कहते हैं, ये सिर्फ किताब नहीं थी, ये मेरी जिंदगी का मोड़ बन गई। यह किताब बताती है कि आप कैसे खुद से शुरुआत करें, कैसे अपने मूल्यों के आधार पर निर्णय लें और कैसे दूसरों के साथ सच्चे सहयोग से महानता तक पहुंचे। यह किताब एक मिरर है जो आपके अंदर की कमजोरियों को भी दिखाती है और एक रोड मैप भी जो आपको आपकी सबसे ताकतवर शक्ल तक ले जाती है। इसमें कुल 4 पार्ट्स और 13 चैप्टर्स हैं और हर अध्याय आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके रिजल्ट्स को जड़ से बदलने की ताकत रखता है। और अगर आप पहली बार स्किल फैल्कन पर आए हैं तो याद रखिए, यह कोई आम चैनल नहीं है, यह एक क्रांति है, सोच की क्रांति। यहाँ हम सिर्फ समरी नहीं सुनते, यहाँ हर किताब को जिंदगी के हथियार में बदलते हैं। स्किल फैल्कन उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सफल नहीं प्रभावशाली बनना चाहते हैं, जो जिंदगी से सिर्फ उम्मीद नहीं करते बल्कि उसे अपने तरीके से डिजाइन करना सीखते हैं। तो अब वक्त है महानता की ओर पहला कदम उठाने का। आइए शुरुआत करते हैं द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की उस यात्रा से जो आपको बना सकती है एक हाईली इफेक्टिव पर्सन। स्किल फैल्कन के साथ पार्ट 1, पैराडाइम्स एंड प्रिंसिपल्स, सोच और सिद्धांत। चैप्टर 1, इनसाइड आउट, भीतर से बदलाव की शुरुआत। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी बेहतर हो, रिश्ते सुधरें, करियर में ग्रोथ हो, समाज में इज्जत बढ़े। लेकिन बहुत से लोग इस बदलाव की शुरुआत गलत जगह से करते हैं, बाहर से। वे सोचते हैं कि अगर दुनिया बदल जाएगी, लोग सुधर जाएंगे, हालात आसान हो जाएंगे तो उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन इस अध्याय में लेखक स्टीवन आर कवी एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जो पूरी किताब का आधार है। सच्चा और स्थायी परिवर्तन अंदर से शुरू होता है, न कि बाहर से। इनसाइड आउट सोच का मतलब है पहले खुद को बदलना, फिर दुनिया को। पहले अपने विचारों, आदतों और सिद्धांतों को दुरुस्त करना, फिर दूसरों से उम्मीद करना। जब हम अपने दृष्टिकोण यानी पैराडाइम को बदलते हैं, तभी हम स्थायी रूप से अपने नतीजों को भी बदल पाते हैं। यह अध्याय हमें यह भी समझाता है कि जिंदगी के बड़े बदलाव छोटे लेकिन गहरे विचारों से शुरू होते हैं। अगर हम अपने अंदर की सोच को ईमानदारी से देखें तो हम पाएंगे कि ज्यादातर संघर्ष हमारी आदतों और नजरिए से ही पैदा होते हैं, और जब हम उसी जड़ पर काम करते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए एक पिता अपने बेटे से नाराज रहता है कि वह उसे इज्जत नहीं देता, बात नहीं सुनता और गैर जिम्मेदार है। वह बार बार उसे डांटता है, सजा देता है, लेकिन कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन जब वही पिता खुद की सोच पर ध्यान देता है, अपने बेटे को समय देने लगता है, उसकी दुनिया को समझने की कोशिश करता है, तो धीरे धीरे उसका बेटा उससे जुड़ने लगता है, बात करने लगता है और फिर वही बेटा जिम्मेदारी भी समझने लगता है। बदलाव पिता के अंदर से शुरू हुआ, असर बेटे पर पड़ा। यही है इनसाइड आउट का कमाल। स्किल फैल्कन एक्शन पॉइंट। आज से हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, मैं क्या चीज बाहर बदलना चाहता हूँ और क्या मैं उसे अपने अंदर से शुरू कर सकता हूँ। हर बार जब आप किसी को दोष देने लगे, रुकें और सोचें, क्या मैं इस स्थिति में अपनी सोच या रवैये को थोड़ा बेहतर बना सकता हूँ। याद रखिए, बाहर की दुनिया वही रहती है, लेकिन आपकी सोच उसे या तो नर्क बना सकती है या स्वर्ग। स्किल फैल्कन पर हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम सोच की क्रांति शुरू करते हैं। चैप्टर 2, द 7 हैबिट्स, एन ओवरव्यू, 7 आदतों का परिचय। स्टीवन आर कवी इस अध्याय में उन 7 आदतों का परिचय देते हैं जो किसी भी इंसान को साधारण से असाधारण बना सकती हैं। ये सिर्फ आदतें नहीं हैं,
यह एक जीवन दर्शन है जो हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी जिंदगी की कमान खुद के हाथ में लेना चाहता है। यह अध्याय एक नक्शा है, एक ब्लूप्रिंट है जो आपके व्यक्तिगत, पारिवारिक और पेशेवर जीवन को संतुलित, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बना सकता है। लेखक बताते हैं कि ये 7 आदतें ऐसे सिद्धांतों पर आधारित हैं जो समय, परिस्थिति और संस्कृति से परे हैं। ये आदतें किसी तात्कालिक सफलता की नहीं, बल्कि स्थायी विकास की बात करती हैं। पहले 3 आदतें हमें आत्मनिर्भर बनाती हैं। अगली 3 आदतें हमें सामाजिक रूप से प्रभावशाली बनाती हैं और अंतिम आदत हमें खुद को लगातार निखारने की शक्ति। पहली 3 आदतें हमें प्राइवेट विक्ट्री यानी निजी जीत की ओर ले जाती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करें, अपने उद्देश्य को स्पष्ट करें और अपने समय का सही उपयोग करें। अगली 3 आदतें हमें पब्लिक विक्ट्री यानी सार्वजनिक सफलता की ओर ले जाती हैं। ये हमें रिश्तों में भरोसे, सम्मान और सहयोग को बढ़ावा देने की शक्ति देती हैं। 7वीं आदत इन सभी को जोड़ती है और बताती है कि हमें खुद की मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आत्मिक शक्ति को लगातार नया करते रहना चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक छात्र जो पढ़ाई में कमजोर था और खुद को हमेशा दूसरों से कम समझता था, उसने यह किताब पढ़ी और इन 7 आदतों को अपनाने का संकल्प लिया। पहले उसने खुद की जिम्मेदारी लेना सीखा, फिर अपने लक्ष्य को साफ किया और समय का सही प्रबंधन करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके ग्रेड सुधरने लगे। फिर उसने अपने दोस्तों से बेहतर संवाद करना सीखा, टीम वर्क में हिस्सेदारी ली और दूसरों को भी प्रेरित करना शुरू किया। आज वही छात्र एक प्रेरक वक्ता बन चुका है। उसकी सफलता का रहस्य किसी बाहरी संसाधन में नहीं था, बल्कि उसकी अपनी आदतों में था। स्किल फाल्कन एक्शन पॉइंट। इन 7 आदतों को केवल पढ़ो मत, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। आज से तय करो कि हर सप्ताह एक आदत पर फोकस करोगे और उसे छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से अपने व्यवहार में उतारोगे। याद रखो, आदतें आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। अगर आप अपनी आदतें बदलते हो तो आप अपनी पूरी किस्मत बदल सकते हो। स्किल फाल्कन पर हम आपको सिर्फ जानकारी नहीं देते, हम आपको उस सोच से जोड़ते हैं जो आपको जीवन में असली सफलता की ओर ले जाए। पार्ट 2, प्राइवेट विक्ट्री, निजी विजय। चैप्टर 3, बी प्रोएक्टिव। हैबिट 1, पहल करें। आदत 1। स्टीवन आर कवी इस अध्याय में बताते हैं कि इंसान और जानवर में सबसे बड़ा फर्क यह है कि इंसान के पास चुनाव की शक्ति होती है। हमारे पास परिस्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया देने की आजादी है। हम सिर्फ बाहरी हालातों के शिकार नहीं हैं। हम अपने विचारों, भावनाओं और निर्णयों के स्वयं मालिक हैं। यही शक्ति हमें प्रोएक्टिव बनाती है। प्रोएक्टिव व्यक्ति वही होता है जो कहता है, मैं जिम्मेदार हूँ। वह हालातों को दोष नहीं देता। वह मौसम, समाज, माता पिता या सरकार पर निर्भर नहीं रहता। वह मानता है कि मेरे आज के निर्णय ही मेरा कल बनाएंगे। उसकी जिंदगी किसी और के रिमोट कंट्रोल पर नहीं चलती। वह खुद का कमांडर होता है। इसके विपरीत रिएक्टिव व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया करता है। कोई कुछ बोले तो वह फौरन आहत हो जाता है। हालात बिगड़े तो वह हताश हो जाता है। उसकी भावनाएं और काम दूसरों की सोच और बाहरी घटनाओं पर निर्भर होती हैं। कवि हमें एक बेहद प्रभावशाली विचार से परिचित कराते हैं। स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक स्पेस होता है और उसी स्पेस में हमारी आजादी होती है, चुनने की, प्रतिक्रिया देने की, खुद को बेहतर बनाने की। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक लड़की को बार बार लोग कहते हैं कि वह इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगी क्योंकि वह एक छोटे शहर से है। वह चाहती तो हार मान सकती थी, लेकिन उसने प्रोएक्टिव बनना चुना। उसने अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया, ऑनलाइन पढ़ाई की, खुद को हर दिन निखारा और कुछ सालों में वही लड़की एक टॉप टेक कंपनी में काम करने लगी। अगर वह रिएक्टिव होती तो शायद अपने सपने त्याग चुकी होती, लेकिन उसने पहल की, जिम्मेदारी ली और अपनी किस्मत खुद लिखी। स्किल फाल्कन एक्शन पॉइंट। आज से हर दिन खुद से एक वादा करो, मैं किसी और को अपनी भावनाओं पर हावी नहीं होने दूंगा। जब भी कोई नकारात्मक बात हो, एक गहरी सांस लो और सोचो,
मेरी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए जो मुझे मजबूत बनाए, न कि कमजोर। हर सुबह खुद से कहो, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं चुनाव करूंगा। याद रखो, पहल करना एक शक्ति है और यही आदत तुम्हें निजी विजय की पहली सीढ़ी पर खड़ा करती है। स्किल फैल्कन पर हम सिर्फ सोच नहीं बदलते, हम सोचने का तरीका बदलते हैं। चैप्टर 4, बिगिन विद द एंड इन माइंड। हैबिट 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। आदत 2, स्टीवन आर कवे इस अध्याय में हमें एक बहुत शक्तिशाली विचार से जोड़ते हैं। हर चीज 2 बार बनती है, पहले मानसिक रूप में, फिर भौतिक रूप में। इसका मतलब है कि कोई भी बड़ी उपलब्धि, चाहे वह घर बनाना हो, करियर बनाना हो या जीवन को दिशा देना, वह पहले हमारे दिमाग में, हमारी कल्पना में जन्म लेती है। इस आदत का मतलब है कि हम अपने जीवन को एक स्पष्ट उद्देश्य और दृष्टि के साथ जिएं। सिर्फ जीना नहीं, बल्कि यह जानकर जीना कि हम क्यों जी रहे हैं। जब हम यह स्पष्ट कर लेते हैं कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, तब हमारे हर फैसले, हर आदत और हर कदम में दिशा आ जाती है। कवि सुझाव देते हैं कि हम अपने जीवन के लिए एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाएं, यानी एक ऐसा संकल्प पत्र जो बताए कि हमारे लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है, हम किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं और हमें किस मूल्य के साथ जीना है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कल्पना कीजिए एक युवा जो अपनी पढ़ाई में उलझा हुआ है और समझ नहीं पा रहा कि उसे क्या करना है। वह कई कोर्स शुरू करता है, फिर छोड़ देता है, लेकिन एक दिन वह रुककर सोचता है, मैं जिंदगी में क्या बनना चाहता हूँ। वह महसूस करता है कि उसे दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती है, उसे लोगों को गाइड करना पसंद है। वह एक सोशल वर्कर बनने का निश्चय करता है। अब उसकी पढ़ाई, उसकी किताबें, उसके कोर्स सब उसी लक्ष्य के आसपास घूमने लगते हैं। उसका हर कदम अब उसे उस अंत की ओर ले जाता है जिसे वह खुद ने तय किया है। स्किल फैल्कन एक्शन पॉइंट। आज ही खुद से यह सवाल पूछो, अगर मेरी जिंदगी एक किताब होती तो मैं उसका अंत कैसे चाहता। एक पेज पर लिखो, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ, क्या मूल्य मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हर बार जब कोई बड़ा निर्णय लेना हो, इस मिशन स्टेटमेंट की ओर लौटो और देखो कि क्या यह निर्णय तुम्हारे अंतिम लक्ष्य के अनुरूप है। स्किल फैल्कन पर हम लक्ष्य नहीं सिखाते, हम लक्ष्य से जीना सिखाते हैं। चैप्टर 5, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हैबिट 3, पहले सबसे जरूरी काम करें। आदत 3, स्टीवन आर कवी इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि समय प्रबंधन से कहीं ज्यादा जरूरी है जीवन प्रबंधन। यह आदत हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे जीवन में क्या वाकई महत्वपूर्ण है और हम उस पर सबसे पहले ध्यान दें। हम अक्सर व्यस्त रहते हैं, लेकिन यह व्यस्तता हमेशा उत्पादक नहीं होती। कवि हमें 4 तरह की गतिविधियों के बारे में बताते हैं, महत्वपूर्ण और तात्कालिक। महत्वपूर्ण लेकिन तात्कालिक नहीं, तात्कालिक लेकिन महत्वहीन, और ना तो तात्कालिक न ही महत्वपूर्ण। सच्ची प्रभावशीलता तब आती है जब हम महत्वपूर्ण लेकिन तात्कालिक नहीं कार्यों में समय देना शुरू करते हैं, जैसे कि प्लानिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, पढ़ाई और खुद को बेहतर बनाना। यह आदत हमें अपने जीवन की स्टीयरिंग पकड़ने का हौसला देती है। हम ना कहना सीखते हैं उन चीजों को जो हमारे लक्ष्यों से नहीं जुड़ी, ताकि हम हाँ कह सके उन चीजों को जो हमारी आत्मा से जुड़ी है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक लड़का हर दिन सोशल मीडिया और दोस्तों के साथ इतना व्यस्त था कि पढ़ाई के लिए समय ही नहीं बचता था। वह खुद को बहुत बिजी समझता था, लेकिन एक दिन उसने कवि की यह आदत अपनाई। उसने अपने हफ्ते का टाइम टेबल बनाया और हर सुबह सबसे जरूरी टॉपिक पर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके मार्क्स बढ़ने लगे और उसके अंदर आत्मविश्वास आ गया। अब वह बिजी नहीं बल्कि प्रोडक्टिव है। स्किल फैल्कन एक्शन पॉइंट। आज से एक छोटा सा रूल अपनाओ, हर सुबह सबसे पहले वही काम करो जो सबसे जरूरी है, चाहे वह कठिन हो, बोरिंग हो या लंबा हो। हर रविवार रात 10 मिनट दो और आने वाले सप्ताह की प्लानिंग करो, किस काम को कब करना है और क्यों करना है। याद रखो, जो सबसे ज्यादा मायने रखता है उसे कभी भी उन चीजों के नीचे मत आने दो जो कम मायने रखती है।
स्किल फैल्कन पर हम समय को नहीं गिनते, हम समय को दिशा देते हैं। पार्ट 3, पब्लिक विक्ट्री, सार्वजनिक विजय। चैप्टर 6, पैराडाइम्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस, पारस्परिक निर्भरता की सोच। स्टीफन आर कवी इस अध्याय में हमें यह समझाते हैं कि अकेले महान बनना काफी नहीं है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम दूसरों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से आगे बढ़ते हैं। यह अध्याय हमें पारस्परिक निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस का महत्व बताता है, यानी न सिर्फ खुद पर भरोसा रखना बल्कि यह भी जानना कि हम दूसरों की मदद से और बेहतर बन सकते हैं। कवि यह भी स्पष्ट करते हैं कि पब्लिक विक्ट्री तभी संभव है जब आपने पहले प्राइवेट विक्ट्री हासिल कर ली हो। जब आप खुद की आदतों को सुधार लेते हैं तभी आप दूसरों के साथ प्रभावशाली रिश्ते बना सकते हैं। इस सोच का आधार यह है कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह सहयोग की यात्रा है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है कि आप समझते हैं कि हर किसी के पास कुछ खास है, और जब हम एक दूसरे की क्षमताओं को स्वीकार करके साथ चलते हैं तब हम कहीं ज्यादा आगे बढ़ते हैं। कवि विन विन, विन लूज और लूज लूज जैसी मानसिकताओं के बारे में भी भूमिका तैयार करते हैं, जो आगे के अध्यायों में विस्तार से आएंगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कल्पना कीजिए 2 सहकर्मी हैं। एक खुद सब करना चाहता है, किसी की मदद नहीं लेता। दूसरा दूसरों के विचार भी सुनता है, सहयोग करता है और साथ काम करता है। पहला व्यक्ति कभी कभी थक जाता है और लोगों से कट जाता है। दूसरा व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ता है क्योंकि उसकी टीम उसके साथ है, उसका नेटवर्क मजबूत है, भरोसा गहरा है और नतीजे बेहतर है। यही है इंटरडिपेंडेंस की ताकत। स्किल फैल्कन एक्शन पॉइंट। हर दिन यह सोचिए, मैं किस तरह एक बेहतर टीम प्लेयर बन सकता हूं। जब भी कोई बातचीत करें, सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनो, समझने के लिए सुनो। किसी को पीछे छोड़ने की बजाय उसके साथ मिलकर आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढो। चैप्टर 7, थिंक विन विन। हैबिट 4, जीत जीत की सोच रखें। आदत 4। स्टीफन आर कवी इस अध्याय में हमें एक ऐसी मानसिकता से परिचित कराते हैं जो रिश्तों, करियर और जिंदगी में स्थायी और स्वस्थ सफलता देती है। थिंक विन विन यानी मैं भी जीतूं और तुम भी जीतो। कवि कहते हैं कि बहुत से लोग बचपन से विन लूज सोच के साथ बड़े होते हैं, यानी अगर कोई और जीत गया तो मैं हार गया। यह सोच प्रतिस्पर्धा, जलन और रिश्तों में दरार पैदा करती है। इसके विपरीत विन विन एक ऐसी मानसिकता है जो कहती है हम दोनों मिलकर ऐसी स्थिति बना सकते हैं जहां हम दोनों को फायदा हो। विन विन सोच कोई नरमी नहीं है, यह साहस और समझदारी का संतुलन है। इसमें आत्मसम्मान होता है और दूसरों के सम्मान की भी परवाह होती है। इस सोच को अपनाने का मतलब है कि हम लंबी अवधि के रिश्तों, आपसी भरोसे और संवेदनशील संवाद को प्राथमिकता देते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 बिजनेस पार्टनर हैं। एक चाहता है कि वो ज्यादा मुनाफा कमाए, भले ही दूसरा नुकसान में जाए। दूसरा चाहता है कि दोनों का लाभ हो, भले ही थोड़ा कम हो। पहला पार्टनर कुछ समय बाद अकेला रह जाता है, जबकि दूसरा सालों तक मजबूत साझेदारियों के साथ आगे बढ़ता है। थिंक विन विन ऐसे ही रिश्तों को जन्म देती है जो टिकाऊ होते हैं और जहां हर कोई खुद को विजेता महसूस करता है। स्किल फैल्कन एक्शन पॉइंट। हर बार जब आप किसी के साथ बातचीत या सौदा करें, यह सोचें कि क्या इस निर्णय से दोनों पक्षों को लाभ मिलेगा। किसी रिश्ते या टीम वर्क में जब अगली बार टकराव हो तो जीतने के बजाय समाधान खोजने की कोशिश करें। याद रखो, विन विन सिर्फ सोच नहीं है, यह एक जीवन शैली है जो दुनिया को बेहतर बनाती है। स्किल फैल्कन पर हम सिर्फ अपनी जीत नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि पूरी टीम ऊंचाई पर पहुंचे। चैप्टर 8, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हैबिट 5, पहले समझें फिर समझाएं। आदत 5। स्टीफन आर कवी इस अध्याय में एक सरल लेकिन क्रांतिकारी आदत सिखाते हैं, सुनना। लेकिन यह सिर्फ कानों से सुनने की बात नहीं है, बल्कि दिल से सुनने की आदत है। जब हम दूसरों की बात सुनते हैं
तो हम अक्सर जवाब देने की जल्दी में रहते हैं। हम उनकी बात के बीच ही सोचने लगते हैं कि अब मुझे क्या कहना है। कवि कहते हैं यही सबसे बड़ी वजह है कि हम दूसरों से गहरे स्तर पर जुड़ नहीं पाते। एम्पैथिक लिसनिंग यानी सहानुभूति से सुनना। यह आदत हमें सिखाती है कि जब कोई कुछ कह रहा हो तो सिर्फ शब्द नहीं, उसकी भावना, उसका दर्द, उसकी जरूरत को भी समझने की कोशिश करें। जब आप किसी को सही मायनों में समझते हैं तो वह खुद को सुरक्षित महसूस करता है और फिर वह भी आपको खुले दिल से समझने लगता है। यह आदत परिवार, दोस्ती, मैरिज, टीम वर्क, हर रिश्ते को मजबूत और गहरा बना सकती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक पिता अपने बेटे को डांटते रहते हैं कि वह पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। बेटा चुपचाप सुनता है लेकिन अंदर से टूट जाता है। एक दिन पिता कवि की यह आदत पढ़ते हैं और बेटे से बैठकर सिर्फ सुनते हैं, बिना टोक के, बिना जज किए। बेटा पहली बार रोते हुए कहता है कि वह अकेला महसूस करता है, डरता है कि कहीं फेल ना हो जाए। उस दिन के बाद न सिर्फ पढ़ाई सुधरती है बल्कि उनका रिश्ता भी एक नई गहराई को छूता है। स्किल फाल्कन एक्शन पॉइंट। जब अगली बार कोई आपसे बात करे तो जवाब देने के लिए नहीं, सिर्फ समझने के लिए सुनो। दूसरों की बात बीच में मत काटो, उनकी आंखों में देखो, उनका दर्द महसूस करो। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको समझे तो पहले आप दुनिया को समझने की जिम्मेदारी लो। चैप्टर 9 सिनर्गाइज। हैबिट 6 समन्वय करें। आदत 6 स्टीफन आर कवी इस अध्याय में एक ऐसी आदत सिखाते हैं जो किसी भी समूह, टीम, परिवार या समाज को औसत से महान बना सकती है। सिनर्जी यानी समन्वय। इसका मतलब है कि जब हम अलग अलग विचारों, अनुभवों और क्षमताओं को जोड़ते हैं तो नतीजा अकेले के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छा निकलता है। कवि कहते हैं कि समन्वय कोई समझौता नहीं है, यह एक नई और बेहतर तीसरी राह होती है। इसमें मतभेदों को दुश्मनी नहीं बल्कि रचनात्मकता का स्रोत माना जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी बात सही है और दूसरों की गलत, लेकिन कवि सिखाते हैं कि जब आप सच में सुनते हैं, समझते हैं और खुला दिमाग रखते हैं तब आप उस समाधान तक पहुंच सकते हैं जो पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। सिनर्जी का असली सौंदर्य विविधता में है। जब हम एक दूसरे की सोच को चुनौती नहीं, सम्मान देते हैं तब हम ऐसी टीम बनाते हैं जो असंभव को भी संभव कर सकती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक स्कूल में 2 शिक्षक हैं, एक पुराने तरीकों से पढ़ाते हैं, दूसरा नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। शुरू में दोनों के बीच मतभेद होते हैं लेकिन फिर वे मिलकर काम करने का निर्णय लेते हैं, पुराने अनुभव के साथ नई तकनीक को जोड़ते हैं। नतीजा, छात्रों का रिजल्ट और उत्साह दोनों ही दोगुना हो जाते हैं। यही है सिनर्जी की ताकत, जहां अलग अलग सोच मिलकर कुछ असाधारण बनाती है। स्किल फाल्कन एक्शन पॉइंट। हर बार जब आप किसी से असहमत हो तो रुकिए और सोचिए, क्या हम मिलकर इससे बेहतर समाधान निकाल सकते हैं? विविधता को कमजोरी नहीं, शक्ति मानो। जब आप खुले दिल और खुले दिमाग से दूसरों के साथ काम करते हैं तो आप अकेले नहीं, एक विजयी टीम बनाते हैं। स्किल फाल्कन पर हम न केवल खुद को निखारते हैं बल्कि दूसरों के साथ मिलकर अपने सामूहिक भविष्य को भी रचते हैं। पार्ट 4 रिन्यूअल, पुनर्नवीनता। चैप्टर 10 रिन्यूअल। हैबिट 7 शार्पन द सॉ। खुद को तराशते रहें। आदत 7 स्टीफन आर कवी कहते हैं कि अगर आप जंगल में पेड़ काटने जाएं और आपकी आरी कुंद हो तो क्या आप बस लगातार पेड़ पर वार करते रहेंगे या फिर कुछ वक्त निकालकर आरी को धार देंगे ताकि काम तेज और असरदार हो जाए? हैबिट 7 शार्पन द सॉ यही सिखाती है, खुद को लगातार तराशो, निखारो और ताजा रखो। यह आदत एक संतुलित आत्मनवीनीकरण है, शरीर, दिमाग, दिल और आत्मा, चारों स्तरों पर। कवि के अनुसार यदि आप बाकी 6 आदतों पर सही तरह से अमल करना चाहते हैं तो 7वीं आदत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह आपके अंदर की बैटरी को रिचार्ज करने जैसा है। शार्पन द सॉ का मतलब सिर्फ रेस्ट लेना नहीं है बल्कि सार्थक रिन्यूअल करना है। जैसे अपने शरीर का ख्याल रखना, पढ़ाई और सीखते रहना, रिश्तों को समय देना और ध्यान या प्रार्थना से आत्मा को पोषण देना। रियल लाइफ एग्जाम्पल।
एक युवा कॉर्पोरेट कर्मचारी रोज देर तक काम करता था। शुरुआत में उसे तरक्की मिली, लेकिन धीरे धीरे उसकी ऊर्जा गिरने लगी। वह चिड़चिड़ा हो गया, बीमार पड़ने लगा और रिश्ते भी बिगड़ने लगे। फिर उसने कवि की हैबिट 7 अपनाई। सुबह व्यायाम, हर हफ्ते किताब, परिवार के साथ डिनर और हफ्ते में एक दिन मोबाइल से दूरी। 3 महीने में ही उसका जीवन फिर से संतुलित और ऊर्जावान हो गया। स्किल फाल्कन एक्शन पॉइंट। हर दिन अपने शरीर को हिलाओ, चाहे चलना हो या योग। हर हफ्ते कुछ नया सीखो, एक पेज, एक वीडियो, एक विचार। अपने रिश्तों को वक्त दो। एक सच्ची मुस्कान या एक फोन कॉल बहुत कुछ बदल सकती है। हर दिन कुछ मिनट खुद से जुड़ो, चाहे ध्यान हो, लिखना हो या सिर्फ खामोशी। स्किल फाल्कन सिर्फ कामयाबी की दौड़ नहीं सिखाता, यह संतुलन, आत्मिक ऊर्जा और लंबी दूरी की सफलता का रास्ता दिखाता है। चैप्टर 11, इनसाइड आउट अगेन। फिर से भीतर की ओर लौटना। स्टीवन आर कवी इस अध्याय में हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। 7 आदतें हमें सिखाती हैं कि हम अपनी जिंदगी के कारीगर खुद हैं। लेकिन इस अंतिम अध्याय में कवि हमें यह समझाते हैं कि इन आदतों को अपनाना, अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो खुद से शुरुआत करें। यह अंदर से बाहर की सोच है, जहां हम पहले अपनी सोच, चरित्र और मूल्यों को सुधारते हैं, फिर वही बदलाव हमारे रिश्तों, काम और समाज में दिखने लगता है। यह अध्याय हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है कि क्या हमने सिर्फ आदतें पढ़ी या उन्हें अपनाया। क्या हम अपने जीवन में प्रोएक्टिव हैं? क्या हमारे रिश्ते विश्वास से भरे हैं? क्या हम नियमित रूप से खुद को तलाश रहे हैं? यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि बदलाव रातों रात नहीं होता। यह निरंतर अभ्यास, धैर्य और प्रतिबद्धता का परिणाम होता है। अगर आप गिरते हैं तो उठिए, अगर भूलते हैं तो फिर से शुरू कीजिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक महिला ने यह किताब पढ़ी और खुद को बदलने की ठानी। उसने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की। हर सुबह ग्रैटिट्यूड लिखना, हर विवाद में पहले समझने की कोशिश करना और हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाना। 1 साल बाद उसके रिश्ते, करियर और आत्मसंतुष्टि में जो बदलाव आया, वह खुद उसके लिए चमत्कार था। लेकिन वह कहती है, यह सब भीतर से शुरू हुआ। स्किल फाल्कन एक्शन पॉइंट। हर महीने खुद से यह 3 सवाल पूछिए। क्या मैं सच में भीतर से बदलाव ला रहा हूँ? क्या मैं अपने मूल्यों के अनुसार जी रहा हूँ? क्या मैं आगे बढ़ रहा हूँ या सिर्फ भाग रहा हूँ? स्किल फाल्कन पर हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम उन्हें जीते हैं। हर अध्याय, हर आदत, हर बदलाव आपके जीवन को एक नया आकार देने का मौका है। चैप्टर 13, 30 डे प्लान। इस दिन की योजना। जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं तो सबसे पहले हमें उस लक्ष्य को छोटे, नपे-तुले कदमों में विभाजित करना चाहिए। यही बात स्टीवन आर कवे अपने 30 डे प्लान में समझाते हैं। यह योजना उस महान बदलाव की दिशा में पहला कदम है जिसे हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं। कॉवी का मानना है कि किसी भी नई आदत को अपनाने और उसे स्थायी बनाने के लिए एक स्पष्ट योजना की जरूरत होती है, और यही योजना आपको हर दिन परफॉर्म करने का मोटिवेशन और दिशा देती है। 30 डे प्लान यह सुनिश्चित करता है कि आप सही दिशा में सही कदम उठा रहे हैं, ताकि आपकी आदतें सख्त हो जाएं और आपका जीवन बदल सके। 30 डे प्लान के तहत कवि हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने लक्ष्यों को हफ्तों, महीनों और सालों की लंबी दौड़ में बदल सकते हैं। यह योजना न सिर्फ व्यक्तिगत बदलाव के लिए है, बल्कि इसे टीम वर्क और व्यावसायिक सफलता में भी लागू किया जा सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक युवा करियर काउंसलर ने अपनी आदतें सुधारने के लिए कवि की 30 डे प्लान अपनाई। पहले हफ्ते में उसने अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रोज 1 घंटा खुद को पढ़ाई में समर्पित किया। दूसरे हफ्ते में उसने अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया और तीसरे हफ्ते में रिश्तों को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। 30 दिन में वह न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बदलाव महसूस करने लगा, बल्कि अपने काम में भी एक नई ऊर्जा से भर गया। स्किल फाल्कन एक्शन पॉइंट। आपका अगला 30 दिन कैसा होगा? पहले दिन से ही अपनी आदतों को मजबूत करने के लिए
एक योजना बनाइए। हर हफ्ते का लक्ष्य तय कीजिए। क्या आप एक आदत को मजबूत कर रहे हैं? क्या आप कुछ नया सीख रहे हैं? अपनी प्रगति पर नजर रखिए और हर दिन के अंत में एक छोटा सा आत्म मूल्यांकन कीजिए। क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? 30 दिन का यह छोटा कदम एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ता है। याद रखिए, सफलता किसी बड़े कदम से नहीं बल्कि छोटे और लगातार उठाए गए कदमों से आती है। स्किल फैल्कन पर हम केवल आदतें नहीं बदलते, हम उन्हें एक ठोस योजना के साथ स्थायी बनाते हैं ताकि हमारा हर दिन बेहतर और प्रेरणादायक हो। कंक्लूजन बाय स्किल फैल्कन। अब इस प्रेरणादायक यात्रा को खत्म करते हुए स्टीवन आर कवी की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ने हमें जीवन के असली रहस्यों को समझने का मौका दिया। हम सभी जानते हैं कि सफलता सिर्फ एक मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। यह किताब हमें सिखाती है कि आत्मनेतृत्व, पारस्परिक रिश्ते और सही आदतों का पालन करने से हम न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं बल्कि अपने चारों ओर एक सकारात्मक असर भी छोड़ सकते हैं। कॉवी के बताए गए 7 आदतें एक ऐसा रोड मैप है जो हमें हर दिन एक बेहतर इंसान बनाने की दिशा में गाइड करती है। ये आदतें सिर्फ सफलता का रास्ता नहीं दिखाती बल्कि ये हमें व्यक्तिगत संतुलन, मानसिक शांति और सच्चे उद्देश्य की ओर भी अग्रसर करती है। स्किल फैल्कन की तरफ से एक संदेश। यह चैनल सिर्फ सफलता की बातें नहीं करता बल्कि सपनों को साकार करने का तरीका भी सिखाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन हो तो इन आदतों को अपनाइए और जीवन को नई दिशा दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्किल फैल्कन को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नई अपडेट मिस न करें। नीचे दी गई लिंक में आपको हमारी पिछली किताबों की समरीज मिल जाएंगी। इस सफर को साथ में तय करते रहिए और हम जल्द मिलेंगे अगली किताब की समरी के साथ। हमेशा सीखते रहें, बढ़ते रहें और जीवन को अपने तरीके से जीने की दिशा में आगे बढ़ते रहें। स्किल फैल्कन के साथ हम इस सफर को और भी बेहतरीन बनाएंगे। साथ ही अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें जरूर बताएं। हम आपके साथ इस ज्ञान की यात्रा को और भी रोमांचक और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। शुभकामनाएं और जल्दी मिलते हैं अगली किताब की समरी के साथ। स्किल फैल्कन जिंदगी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। Yeah.